नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉलर्स या ब्लेजर के कॉलर होते हैं और या फिर बॉट नेक, उनके लिए शोल्डर लाइन, आर्म होल और नेक लाइन किस तरह से ड्राफ्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये स्ट्रेट लाइन के बाद में इसमें जैसे नेक डीप नेक ब्लाउज में हमने किया था कि आपकी चेस्ट साइज इतनी है तो आपकी शोल्डर लाइन इतनी होगी, पर जो अभी कॉलर या चाइनीज कॉलर बनाते हैं, शर्ट के कॉलर बनाते हैं या कोई भी कॉलर या क्लोज नेक बंद गला जो होता है आप वो बनाते हैं, तो उसके लिए आपको चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर लाइन ड्रॉ नहीं करनी होती। आपकी जो शोल्डर लाइन है, शोल्डर विड्थ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर लाइन बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर शोल्डर लाइन ले रही हूँ 13 इंच की, तो 13 का हाफ हुआ 6.5। तो 6.5 में हमें हाफ इंच ऐड करना है। वो स्टिचिंग का ये स्टिचिंग का अभी हमें शुरू से ही ऐड करना होता है। जैसे 6.5 इंच हुआ तो हमें 7 इंच लेना होगा। डीप नेक ब्लाउज में हमने ऐसा नहीं किया था, वहां पर सिलाई का अलग से मार्क नहीं किया, क्योंकि वहां पर हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है ये स्टिचिंग का हाफ इंच बढ़ाना, पर ये शोल्डर लाइन होती है उसमें हाफ इंच बढ़ाना जरूरी हो जाता है। जो डीप नेक में बताया था आपको, उसमें अलग से हाफ इंच ड्रॉ नहीं करना है। जो जिस तरह से बताया उसी तरह से होगा। चलिए छोड़िए, वो अलग बात हो गई। ये अभी है शोल्डर लाइन कॉलर्स या उन सब के लिए। तो देखिए, अभी हमें 7 इंच का कॉलर लाइन, ये शोल्डर लाइन लेना है यहाँ से। और जो भी हम लोग बनाते हैं कॉलर्स वाली ड्रेसेस बोलिए, शर्ट बोलिए या कुछ भी, तो आपको नेक 2.5 इंच का लेना है। इससे ज्यादा अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं नेक की तो आप बढ़ा सकते हैं, पर आइडल 2.5 इंच ही होता है। ये हम लोग अभी फ्रंट का भाग बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से भी अगर आप कुर्ती या कुछ भी ब्लाउज में अलग तरीके से आगे का नेक बना रहे हैं तो आपको यहाँ मतलब एक बार तो आपको 2.5 इंच का या 2 इंच का लेंथ लेनी ही है। हम लोग 2.5 इंच की लेंथ ले रहे हैं यहाँ से। ये होगी 2.5 इंच की लेंथ। इसमें डीप नेक की तरह 1.5 इंच नहीं बढ़ाना है। अगर आप बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से 2.5 इंच था तो यहाँ भी 2.5 इंच है, और हमने लेंथ भी नेक की 2.5 इंच ली है। ये है फ्रंट का। तो यहाँ से 1 इंच का हम लोग मार्क कर देते हैं और इस तरह से ये राउंड बना देते हैं। ये हुआ नेक। तो नेक बनाना बहुत ही आसान है यहाँ पर। और एक चीज ये भी होती है कि आपकी छोटा नेक है तो आप अपने यहाँ से 2.5 लिया, यहाँ से 2.5 लिया। अगर आप 3 इंच लेते हैं तो आप यहाँ से नेक को चेक भी कर सकते हैं। ये 2.5 इंच पूरा होना चाहिए, तो ताकि ये पूरा राउंड रहता है। देखिए, इस तरह से ये पूरा 2.5 इंच हो जाता है। और अभी जो ये 7 इंच का हम लोग अभी आर्म बनाते हैं, अभी जो 7 इंच की शोल्डर लाइन हमें ड्रॉ की है, तो यहाँ से आर्म होल भी हमें 7 इंच लेना है। आपकी शोल्डर लाइन अगर 14 इंच है और आप 7.5 इंच यहाँ से शोल्डर लाइन, मतलब शोल्डर आपकी 14 इंच है तो शोल्डर लाइन हुई 7.5। हाफ इंच ए स्टिचिंग का ऐड करने के बाद तो आपको आर्म होल भी 7.5 लेना होगा। अभी हमने तो ये देखिए कि 7 इंच हुआ है, तो यहाँ से हमें 7 इंच का आर्म होल लेना होगा। ये हो गया 7 इंच। देखिए, यहाँ से 7 इंच। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपको यहाँ से 7 इंच है तो यहाँ से वापस बढ़ाना है हाफ इंच, नहीं। यहाँ 7 इंच है तो यहाँ भी आपको 7 इंच ही लेना है। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन 7 इंच का। अभी ये है आर्म होल का। अभी ये जो शोल्डर लाइन है हमने ली है,
तो डीप नेक में तो हम लोग नेक पे 1/2 इंच का मार्क करते हैं, फिर उसको इस तरह से मिलाते हैं। पर जो कॉलर या कुछ भी बॉट नेक वगैरह होता है तो हम लोग को इस तरह से उतारना होता है। तो गले को देखिए, यहाँ से हम लोग को 1/2 इंच पे डॉट करना है। ये 1/2 इंच को यहाँ से मिला देना है इस नेक लाइन से। ये देखिए इस तरह से इसे यहाँ मिलाना है। ये हमारी है शोल्डर लाइन और ये है अभी जो 1/2 इंच किया वहाँ। ये 1/2 इंच आर्म होल पे होता है, नेक पे नहीं, ये कॉलर वाले में। चलिए अभी करते हैं आर्म होल। आर्म होल आपकी चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो पॉइंट होता है यहाँ से 1.5 इंच का, जो मैंने डीप नेक में भी आपको बताया था, यहाँ से ये कर्व बनाने के लिए आर्म होल का, तो वो सेम चीज है कि आपको, आपकी अगर साइज 30 से अप है तो आपको ये 1.5 इंच लेना है। तो हम लोग अभी 1.5 इंच लेते हैं। हम लोग 34 की साइज के अकॉर्डिंग, चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो ये हुआ 1.5 इंच का मार्क यहाँ से। पर ये तो है, हमने तो अभी ये फ्रंट का बनाया तो 1.5 इंच का मार्क नहीं होगा, तो हमें अभी यहाँ पर 1.5 इंच का हाफ यानी 1/4 इंच, ये हुआ 1/4 इंच बढ़ाना है, 1/4 इंच का मार्क देना है, सॉरी। और यहाँ से 1 इंच सेम है आर्म होल का। आर्म होल में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1/4 इंच, ये फ्रंट का है इसलिए। और 34 की साइज है हमारे चेस्ट साइज, तो 34 का 4 भाग हुआ 8.5। 8.5 ये देखिए यहाँ। अभी आपको ये यहाँ से ये ड्रॉ करना है। तो ये देखिए अभी ये जो 34 का 8.5 इंच है और ये इस सबको मिलाना है। ये है हमारा आर्म होल। यहाँ से आप मिलाइए इन तीनों पॉइंट को। अभी यहाँ से शुरू कीजिए आर्म होल को। हो गया आपका आर्म होल, फ्रंट आर्म होल। यहाँ से शुरू करने के बाद तो फ्रंट आर्म होल इजी है, और इसका टेक्निक सिर्फ इतना ही है कि ये शोल्डर लाइन आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग ही होगा। अभी करना है हमें बैक का पोर्शन। तो बैक के पोर्शन के लिए देखिए हमें कि यहाँ से 1/4 इंच ऊपर लेना है, इस शोल्डर लाइन से 1/4 इंच ऊपर यानी 3/4 इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये जो हमने शोल्डर लाइन फ्रंट के लिए ड्रॉ की थी उसके ऊपर 3/4 इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हुआ 3/4 इंच अब एक शोल्डर लाइन। और अभी देखिए कि इसको किस तरह से बैक साइड का पोर्शन है जो शोल्डर लाइन किस तरह से बनाना है हमें। देखिए बैक का जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, तो अभी बैक का नेक और आर्म होल किस तरह से होगा। देखिए जो फ्रंट का जो शोल्डर लाइन है उसके ऊपर 1/2 इंच ऊपर एक थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कीजिए या आप डॉट कर दीजिए, जो भी आप चाहें। इस डॉट से यहाँ से हमें ये 1/2 इंच ये यहाँ तक एक कर्व नेक बनाना है हमें। ये बैक का नेक हो जाता है। ये हो गया बैक का नेक। इस तरह से इसको राउंड शेप देना होता है। और अभी इसको इस लाइन से ये जो 1/2 इंच फ्रंट में हमने 1/2 इंच का मार्क दिया था और इससे ऐड किया था, तो अभी इसी फ्रंट वाले 1/2 इंच के मार्क को इस शोल्डर लाइन से ज्वाइन करना है हमें। ये देखिए
ये हो गया बैक की शोल्डर लाइन और ये है फ्रंट की शोल्डर लाइन। ये हमें 1/2 इंच ऊपर ये डॉट बनाकर, ये है फ्रंट का और इसके ऊपर 1/2 इंच का एक डॉट बना के हमें यहाँ पर ये ड्रॉ करना होता है इस तरह से। और अभी आर्म होल कैसे होगा, यहाँ से देखिए आर्म होल सेम ही है। तो ये है हमारा 1.5 इंच, क्योंकि हमने 34 की साइज ली है तो 1.5 इंच एक मार्क यहाँ से इसको इस पॉइंट से यहाँ तक मिलाना है हमें। पर देखिए ये जो कर्व नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। ऐसा क्यों? कभी कभी जो कॉलर बनाते हैं, कॉलर लाइन में हम लोग, तो यहाँ जो 1.5 इंच का मार्क है वो परफेक्ट नहीं बैठता है, कि ये कर्व नहीं बैठ पाता है, क्योंकि हमारी 34 की साइज है तो 8.5 इंच का ये फिनिशिंग, तो हमें उससे थोड़ा सा कम यानी 1.25 इंच का लेना है। यहाँ से 1.25 इंच, ये हो गया 1.25 इंच। आप यहाँ 1.25 इंच से ये हो गए, ये है परफेक्ट 1.25 इंच। ये लाइन नहीं, 1.5 इंच नहीं, 1.5 इंच आप उन यहाँ पर जो ये है आर्म होल 1.5 इंच उन चेस्ट साइज के लीजिए जो 38 से अब होते हैं, 36 से अप होते हैं, उनके लिए आप 1.5 इंच का मार्क लीजिए, बाकी 1.25 इंच का। इस तरह से ये हो गया बैक का आर्म होल, बैक आर्म होल। ये है फ्रंट आर्म होल। देखिए आर्म होल बहुत ही इजी है कॉलर या कोई भी नेक के लिए। और ये मतलब कॉलर या डीप नेक में भी लगभग आर्म होल का यही पैटर्न रहता है, बस कोई नया नहीं है। सिर्फ ये जो आर्म होल की लाइन है वो शोल्डर लाइन के अकॉर्डिंग होती है ये कॉलर वाले पैटर्न में। जब हम कॉलर, चाइनीज कॉलर या कोई भी कॉलर बनाते हैं शर्ट के कॉलर, तो उनके लिए ये जो शोल्डर लाइन हमने 7 इंच ली है, ये 7 इंच की लंबाई लेनी होती है। और ये है हमारा शोल्डर 7 इंच। ये है फ्रंट का भाग, फ्रंट, और ये है बैक का सेम। इसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ से ये हो गया आर्म होल, ये 1/2 इंच का, ये है 1/2 इंच हमने ऊपर बढ़ाया था, ये है हमारा बैक का नेक। जो कॉलर बनाते हैं हमेशा ये 1/2 इंच का ही राउंड बनता है, ये 2.5 इंच में ही बनता है। चाइनीज कॉलर बनाते हैं आप या शर्ट का कॉलर बनाते हैं तो ये 1/2 इंच का ही रहता है। अगर आप कोई शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट के लिए जो ये 1/2 इंच का पॉइंट बना है जो मैंने अभी, ये आप 1/2 इंच मत रखिए, 1.25 इंच रखिए। अगर आप शर्ट बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही अलग टेक्निक है कि आपको 1.25 इंच यानी 3/4 इंच यहाँ से ये मार्क देना है और फिर इस मार्क को नेक लाइन तक स्ट्रेट जोड़ना है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये देखिए कॉलर्स के लिए नेक लाइन बनाना कितना आसान है और आर्म होल ड्रॉ करना कितना आसान है। बिना इक्विपमेंट के आप आर्म होल आसानी से बना सकते हैं और नेक लाइन भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नए वीडियोस देख सकें। थैंक यू।